नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक नए एपिसोड में। तो आइए शुरू करते हैं एक नई रोमांचक कहानी से। मेरे गांव से 1 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है जिसकी शाखाएं लंबी लंबी हैं और ऊपर से नीचे की ओर आकर फिर ऊपर की ओर मुड़ी हुई हैं, मोर के आकार की तरह। वो पेड़ देखने में इतना भयानक लगता है कि उस दिन की घटना के बाद मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस पेड़ की शाखाएं कम से कम आधे बीघे में फैली हुई हैं। शायद तुम लोगों में से कोई मानता हो या ना मानता हो, लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि भूत, चुड़ैल, आत्माएं होती हैं। हर गली, हर चौराहे पर ऐसी बुरी आत्माएं होती हैं। वो तब तक हमें नहीं दिखती जब तक वो हमें दिखना नहीं चाहती। ये आत्माएं तब दिखती हैं जब किसी की राशि उस आत्मा से मिल जाए, तभी दिखती हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी हकीकत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे याद करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूं जब मैं और मेरे दोस्त पीपल के पेड़ पर खेलने जाया करते थे। उस पेड़ की शाखाओं पर हम झूले की तरह झूला करते थे। उस पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि सारे पक्षी उसी पर बैठते थे और हम लोग गर्मियों में वहां जाकर झूला करते थे। बड़ा मजा आता था। वैसे उस पेड़ के बारे में लोग कहते थे कि वहां भूत रहते हैं, लेकिन हम बच्चे भला किसी की बात कहाँ मानते थे। बस रोज खेलने के लिए वहां चले जाया करते थे। ये एक बार की बात है। दोपहर का समय था। मैं और मेरे 2 दोस्त उस दिन जल्दी निकल गए। करीब 12 बजे हम वहां पहुंच गए और हमने प्लान बनाया कि हम ऊंचाई पर जाकर छिप जाएंगे। जब बाकी दोस्त आएंगे तो हम भूत बनकर उन्हें डराएंगे। हमने अपनी अपनी पैंट में कुछ पत्थर भरे और ऊपर चढ़ गए। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि उस पेड़ से 2 खेत दूर एक कुआं था जहां कोई नहीं रहता था। वहां बस एक रस्सी और बाल्टी थी। जब हम खेल खेल कर थक जाते तो उस कुएं पर जाकर पानी पिया करते थे। 1 बजे का समय था। हम काफी देर इंतजार करते रहे, लेकिन बाकी दोस्त नहीं आए। तब हम में से एक ने कहा, चलो पानी पीकर आते हैं। मैंने उनसे कहा, मुझे प्यास नहीं लगी, तुम लोग चले जाओ। मेरे दोस्त कुएं पर पानी पीने चले गए। दोपहर का समय था। सूरज पूरी तपिश के साथ चमक रहा था। तेज लू चल रही थी और हवा गोल गोल झुंड बनाकर धूल उड़ाते हुए आ जा रही थी। आप लोग जानते होंगे कि गांव में इन गोलाकार हवाओं को वंडर कहा जाता है। मैंने एक ऐसा ही हवा का गोलाकार झुंड पीपल की ओर आते हुए देखा। वो तेज धूल उड़ाते हुए आया और पीपल के सारे पत्ते खड़खड़ाने लगे। कुछ पत्ते टूटकर नीचे गिरने लगे। धूल की वजह से मेरी आंखें बंद हो गईं और सारे पक्षी उड़ गए। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो जो मैंने देखा वह बेहद डरावना था। एक काली सी शक्ल वाला, बड़े बड़े बालों वाला और बेहद डरावना इंसान मेरे सामने वाली डाली पर बैठा था। डर के मारे मेरे हाथों की पकड़ छूट गई और मैं सीधे नीचे गिर पड़ा। गिरते ही मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो देखा कि मेरे दोस्त पानी पीकर लौट आए थे। उन्होंने मुझे उठाकर बैठाया। नीचे पीपल के पत्ते काफी इकट्ठे हो गए थे, इसीलिए मुझे ज्यादा चोट नहीं आई। बस मेरे पैर से थोड़ा सा खून निकल आया था। जब मेरे दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने अभी अभी इस पेड़ पर एक भूत देखा है। मगर सारे दोस्त यही समझ रहे थे कि मैं उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा, लगता है तुझे प्यास लगी थी, इसलिए तू ऊपर से गिर गया। जा पहले पानी पीकर आ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। उनकी जिद की वजह से मुझे पानी पीने जाना पड़ा। मैं वैसे भी डरा हुआ था और मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मन ही मन में सोच रहा था कि बस आज किसी तरह यहां से निकल जाऊं। कल से मैं यहां कभी नहीं आऊंगा। मैंने बाल्टी उठाई और कुएं में डाल दी। जैसे ही बाल्टी कुएं में पहुंची, अचानक एक अजीब सी आवाज आई जो बेहद डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार पानी में कूद रहा हो। मैं और भी डर गया, जबकि मैंने रस्सी को मजबूती से पकड़ा हुआ था। फिर ये आवाज कैसी थी? मैंने झुककर कुएं में झांका तो पानी में मुझे वही डरावना चेहरा नजर आया। मैं घबराकर अचानक पीछे हटा
तभी कोई मुझसे इतनी जोर से टकराया कि मेरे तो होश ही उड़ गए। डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और कुएं में गिर गई। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, वही भयानक शक्ल वाला आदमी मेरे सामने खड़ा था। मेरी तो आवाज ही बंद हो गई। उसके बड़े बड़े पीले दांत, लंबे लंबे बाल और डरावनी लाल आंखें। उसके दांत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी जिंदगी में मंजन भी नहीं किया हो। उसकी खाल जली हुई थी, जैसे कोई जला हुआ इंसान हो। वो इतना भयानक लग रहा था कि मेरी आंखें तो खुली थीं, लेकिन शरीर में जैसे कोई जान ही नहीं बची थी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरे दोस्त सोच रहे थे कि मैं अब तक क्यों नहीं आया। 5 मिनट बाद जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने देखा कि मैं पीपल के पेड़ के नीचे पड़ा हूं। ये देखकर मैं और डर गया कि मैं यहां कैसे आ गया। मेरे दोस्त मुझे उठाकर लाए थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा कि मेरे दोस्त पास ही खड़े थे और कह रहे थे, लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुझे पहले बताना चाहिए था, हम पानी ले आते। कहीं तू कुएं में गिर जाता तो हमारे घर वाले हमें भी जान से मार देते। मैंने उन्हें बताया, मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैंने सच में भूत को देखा है। उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अजय, जो हमेशा भूतों की बात को नकारता था और कहता था कि भूत नहीं होते, आज अचानक क्यों हर बात पर भूत भूत कर रहा है। भाइयों, अब तक रात के 2 बज चुके थे और हमारे बाकी दोस्तों के आने का समय हो गया था। मेरे दोस्त ने कहा, चलो अब ऊपर चढ़ जाते हैं और उन लोगों को डराते हैं। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं दोस्तों के साथ ज्यादा ऊपर नहीं गया, बस थोड़ी ऊंचाई पर जाकर बैठ गया। जब वे लोग आए तो हमने पत्थर फेंकने शुरू किए। तभी अचानक एक तेज बवंडर उठा और पूरी ताकत से पीपल के पेड़ को हिलाने लगा। हमें ऐसा लगा जैसे कोई उसे जबरदस्ती उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मेरे दोस्तों ने सोचा कि पेड़ पर भूत है और वे सब डरकर भाग गए। हम बड़े ही खुश थे कि आज हमने उन्हें डरा दिया, लेकिन हमें क्या पता था कि कक्का भूत भी ये सब देख रहा था। उसने गुस्से में जोर से पेड़ को हिलाया। जैसे ही मेरे दोस्तों ने यह देखा, वे घबराकर तेजी से उतरने लगे। इस बार उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं और उसके नुकीले दांत होंठों से बाहर निकले हुए थे। हम वहां से जान बचाकर भागे। मैं तो एक डाल पकड़कर कूद पड़ा, लेकिन मेरा एक दोस्त जिस डाल से लटक रहा था वो टूट गई और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। मैंने उसे उठाने की भी परवाह नहीं की और सीधे भाग खड़ा हुआ। मेरे दोस्त भी मेरे पीछे पीछे दौड़ पड़े। उसके बाद तो हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। घर पहुंचकर ही हमने चैन की सांस ली। लेकिन तभी हमें एहसास हुआ कि हमारा दोस्त विवेक कहीं दिख नहीं रहा था। हमने उसे उधर से धीरे धीरे आते हुए देखा। वो आराम से चल रहा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाव भाव बदले हुए लग रहे थे। हमने उससे पूछा, विवेक क्या हुआ? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस हमारी तरफ उसी अजीब नजरों से देखता रहा और फिर सीधे जाकर अपने चबूतरे पर बैठ गया। उसका व्यवहार अजीब हो गया था और उसकी आवाज भारी लग रही थी। जब घर के सभी लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने पूछा, कहाँ गए थे तुम लोग? तब मेरे दोस्त सुरेश ने सारी बात बता दी। हमारे चाचा जी बोले, मैं हमेशा समझाता रहता हूं कि पीपल के पास मत जाया करो, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं। अब देखो इसका क्या हाल हो गया है। अब जाओ और भगत जी को बुलाकर लाओ। हमारे गांव में एक बाबा हैं, सियाराम, जो हनुमान मंदिर में रहते हैं और पूजा पाठ करते हैं। वे तंत्र मंत्र में माहिर हैं, इसीलिए लोग उन्हें भगत जी के नाम से बुलाते हैं। मैं तुरंत मंदिर जाकर भगत जी को बुला लाया। भगत जी ने मुझसे कहा, पहले कुल्ला कर और हनुमान मंदिर से भभूत राख लेकर आ। मैंने राख ले ली। तब तक भगत जी ने भी कुल्ला कर लिया और अपना कमंडल, जो साधुओं के पानी पीने के लिए होता है, उठाया और चल पड़े। मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। जैसे ही भगत जी वहां पहुंचे सब कुछ समझ गए और बोले, भाई तुम यहां क्या लेने आए हो? वो चुप रहा, कुछ भी नहीं बोला। तब भगत जी समझ गए कि ये ऐसे नहीं बताएगा।
उन्होंने धरती को छूकर प्रणाम किया और फिर बैठकर मुझसे राख मांगी। मैंने उन्हें राख दे दी। भगत जी ने कुछ मंत्र पढ़े और उस राख को विवेक के ऊपर फेंक दिया। फिर कमंडल से जल के छींटे मारे और उसका कान पकड़कर बोले, बता, तूने इस लड़के को क्यों पकड़ रखा है? तू कौन है और कहां से आया है? तब उसने बताया, मैं पास के पीपल के पेड़ पर रहने वाला भूत हूं। ये लोग दोपहर के समय मुझे सोने नहीं देते थे, इसलिए मैंने इन्हें डराया और इस लड़के को पकड़ लिया। भगत जी बोले, तू पीपल को छोड़ और कहीं दूर जंगल में चला जा। वो पीपल बच्चों के खेलने के लिए है। भूत बोला, पर मैं कहां जाऊंगा? तब भगत जी ने सख्त लहजे में कहा, तू ऐसे ही चला जाएगा या फिर मुझे अपना वज्र निकालना पड़ेगा। ये सुनते ही भगत जी की आंखें लाल हो गईं। तब भूत घबराकर बोला, पहले मेरा कान छोड़िए, तभी तो मैं जाऊंगा। देखिए कितना अच्छा बच्चा हूं, इतनी जल्दी समझ गया। अचानक विवेक हिल गया और वो बिल्कुल सामान्य हो गया, जैसे अभी अभी सोकर उठा हो। तब भगत जी ने कहा, जाओ, अब पीपल वाला भूत भाग चुका है। अब तुम कभी भी जाकर उस पेड़ के पास खेल सकते हो। और ये थी आज की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप और रोमांच चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का आइकॉन दबाएं ताकि आपको आने वाली सभी कहानियों के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या हमें मेल करें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।